लोग अपना सामान बाहर रख देते हैं, पैदल चलने वाले गाड़ियों के नीचे आके कुचल जाते हैं। खाली करवाई नहीं जाती दुकान के इंक्रोचमेंट की जगह, रेडी वालों पे जोर चलता है, उन्हीं पे सोशल मीडिया बुला के जोर चलाते हैं। निगम के अधिकारी हैं गोपाल कलावत और ये दीपक राणा, मैं तो इनको तारा सितारा कहता हूँ। खैर तारा सितारा हैं ये, वो तारा सितारा अमीरों को लूटते थे, ये गरीबों को लठ मार के लूटते हैं। नगर निगम जो है सही कार्रवाई नहीं कर रहा या पानीपत की मेयर जो है वो सही कार्रवाई नहीं कर रही, तब जाके ये शुरुआत आपको करनी पड़ी। मेयर के कहने के हिसाब से तो चंडीगढ़ बनेगा नहीं, शायद कोर्ट के कहने के हिसाब से चंडीगढ़ बन जाए। किसको ये समझ जारी हुआ है? सर ये सम्मन जारी हुआ है व्यापार मंडल समिति उसकी और उनके अध्यक्ष और व्यापार मंडल समिति पानीपत के अध्यक्ष को, और ये जितने भी दुकानदार हैं आपके गोहाना रोड पे, जीटी रोड पे, सनौली रोड पे, रेलवे रोड पे, सबको नोटिस हो गई है। निगम को और पीडब्ल्यूडी विभाग को और मेयर को और एनएचआई को, लगभग 12-13 पार्टियां हैं, सबको नोटिस हुए हैं। और अगर निगम कार्रवाई नहीं करेगा तो जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 10 लाख का जुर्माना और सीलिंग। आज की बड़ी खबर यह है कि पानीपत के जो बाजारों के प्रधान हैं उन्हें समन जारी किया गया है। नोटिस नहीं, सीधा समन जो है जारी किए गए हैं। और समन जो है नए साल की 19 तारीख यानी कि जनवरी में 19 तारीख को पेशी के लिए समन जो है जारी किए गए हैं। संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार समिति के प्रधानों के नोटिस जो है समन जो है जारी किए गए। मेरे साथ राकेश मान है, वकील है पानीपत के, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने ये समन जारी करवाया है। मामला क्या है वो सुनते हैं। आपने जो समन जारी करवाए हैं एक बार पूरा मामला जो है बताएं खुलकर। सर ये ना जो हमारी मुहिम है ये है कॉमन इंटरेस्ट की। क्या है कि आजकल आप कहीं पे चले जाओ, बाज़ारों में चले जाओ, जीटी रोड पे चले जाओ, सनौली रोड पे चले जाओ, गोहाना रोड पे चले जाओ, हर जगह इंक्रोचमेंट फैली हुई है। लोग हालांकि पीछे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इंक्रोचमेंट को आप विद इन 2 या 3 मंथ्स में ख़त्म करवा दीजिए। अभी ये सन 2025 का ही मामला था राजशेखरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, पर लगता है पानीपत कहीं बाहर की जगह है, मतलब इंडिया में तो है नहीं। शायद यही सोच के नगर निगम ने कार्रवाई की नहीं, और कार्रवाई की तो वो शायद मेरे ख्याल से ठेले वालों को लठ मार के भगा दिया। दुकानदारों को कोई कुछ कहता नहीं है, क्यों? एलिट क्लास है, एलिट क्लास को कौन क्या कहेगा। तो ये एलिट क्लास जो ये अपनी मनमानी कर रही थी, तो उसके खिलाफ हमने ये इंक्रोचमेंट है, पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है, लोग अपना सामान बाहर रख देते हैं, पैदल चलने वाले गाड़ियों के नीचे आके कुचल जाते हैं। यही है सर, ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ है। कब दिमाग में आया कि मतलब ये इनको नोटिस या समन जो जारी करवाने चाहिए? सर काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि भाई अब नगर निगम अपनी मुहिम चला रहा है कि चलो ये उठा लेंगे, पर नगर निगम ने भी कुछ नहीं किया इसमें। नगर निगम ना तो कोई इनको नोटिस जारी करता, ना इनको कोई जुर्माना लगाता, कुछ नहीं करता। वो सिर्फ गरीब लोगों को परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं करता सर। तो ये क्योंकि नगर निगम की बात कर रहे हैं, कई दिनों से नोटिस वो भी जारी कर रहे हैं, चालान वो भी बात कर रहे हैं, 500 का चालान भर देते हैं। आपको लगता है कि चालानों से जो है ये बाजार के जो दुकानदार ये सुधरने वाले हैं? सर चालान करने से तो, चालान तो बाइक का भी होता है, दारू का भी होता है, पी के लोग बाइक कराते हैं फिर मान जाते हैं वो। सर ऐसे ऐसे जो लोग ये चालान करने के बाद 1 बार 2 बार नहीं मानते, उनकी दुकानों को सील कर दो। 1 की करोगे, 2 की करोगे, तीसरा अपने आप मान जाएगा। सड़क पब्लिक की यूटिलिटी की चीज़ है, कोई उनकी घर की जगह नहीं है, पर उन्होंने तो अपने घर की बना ली है ना। जब अगर आपकी दुकान के अंदर आपका प्रोडक्ट इतना है कि दुकान के अंदर नहीं आता तो मत लाओ ना। किसने कहा है दुकान के बाहर रख के बेचने का? आप किसी रेडी वाले को तो बाहर खड़ा होने नहीं देते अपने, उससे तो आप किराया वसूल करते हो और अपना सामान आप सड़क के किनारे रख के बेचते हो, दुकान में भी रख के बेचते हो, शो पीस के लिए आप बाहर रखते हो। क्यों? पैदल चलने वाला कहाँ जाएगा? पैदल चलने वाले का भी हक है, हर आदमी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि भाई वो अपने इसके लिए अपनी फ्री रोड पे चले, सरकार ने हक दे रखा। पर यहाँ पे कोई सुनता नहीं है, ना निगम इस पे ध्यान देता, ना इस पे कोई सरकार ध्यान देती। किस किस को ये समन जारी हुआ है? सर ये सम्मन जारी हुआ है व्यापार मंडल समिति उसकी और उनके अध्यक्ष और व्यापार मंडल समिति पानीपत के अध्यक्ष को, और ये जितने भी दुकानदार हैं आपके गोहाना रोड पे, जीटी रोड पे, सनौली रोड पे, रेलवे रोड पे, सबको नोटिस हो गई है। निगम को और पीडब्ल्यूडी विभाग को और मेयर को और एनएचआई को, लगभग 12-13 पार्टियां हैं, सबको नोटिस हुए हैं। कब हुआ है नोटिस जारी? ये नोटिस हुए हैं सर 19 तारीख को, ये 21 तारीख को, ये पिछले महीने की। तो कब पेश होना है? 19/1 को इन्होंने पेश होना है सारों ने। अगर जो ये लोग पेश नहीं होते उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा। आना तो पड़ेगा कोर्ट को। कब तक गुमराह करोगे या कब तक ठेंगा दिखाओगे आप लोग? आना तो पड़ेगा आप लोगों को। आपने जो समन में जो आपने नोटिस है, जो एप्लीकेशन लिखी थी, उस एप्लीकेशन की रूपरेखा बताओगे, उसमें क्या क्या चीज़ें जो आपने चिन्हित करके जो है लिखी है? सर उसमें मेन तो यही है कि भाई
जो ये गोहाना रोड पे ये जो बाहर दुकानें लगाई गई हैं, इनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी, हमने रिकॉर्डिंग भी लगा रखी है कोर्ट में, इवन हमने फ़ोटोज़ भी लगा रखी है हर जगह की। और एक दिन की नहीं लगा रखी हमने 1 महीने की लगा रखी है, हर रोज़ की, डेली की फ़ोटोज़, डेली की रिकॉर्डिंग, विद टाइम विद डेट, सब कुछ है हमारे पास। हमने पूरे प्रूफ के साथ लगा रखा है हमने ये कि ये एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग कहती है, हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई आपको फ्री रोड देना पड़ेगा पेडेस्टेरियन को, और पेडेस्टेरियन को अगर फ्री रोड नहीं दोगे, इंक्रोचमेंट करोगे, तो आप पे फाइन भी लगेगा, आपके खिलाफ सीलिंग भी होगी। ऐसे केस जो है कब तक चलते हैं, कब तक फैसले आते हैं, या पहली जो है पेशी में जो है जज जो ऑर्डर कर देते हैं? सर ऐसे केस पहली पेशी पे तो नहीं होते खैर, पर पहली पेशी पे इतना ज़रूर हो जाता है कि भाई ये या तो ये मान जाएंगे, या तो ये आके खुद ही मान जाएंगे कि भाई अपना सामान अंदर रखना शुरू कर देंगे, निगम कार्रवाई कर लेगा। और अगर निगम कार्रवाई नहीं करेगा तो जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 10 लाख का जुर्माना और सीलिंग दोनों को होंगे। फिर आपने 2 पार्टियां मेन बनाई हैं, समिति और मंडल, उनके सर ये 2 पार्टियां नहीं है, 2 पार्टियां हमारी 3 है मेन पार्टियां। व्यापार मंडल समिति पानीपत, उसके अध्यक्ष के द्वारा, और दुकानदारों, ये सारे दुकानदार जितने भी ये दुकानदार हैं, ये 3 है मुख्य पार्टियां। ये नोटिस सबके पास पहुंच गया? सबके पास। टोटल कितने लोग होंगे सर आप दुकानों के हिसाब लगा लीजिए, ग्रुप ऑफ शॉपकीपर्स कितने होंगे सबके पास। तो आपको लगता है कि नगर निगम जो है सही कार्रवाई नहीं कर रहा, या पानीपत की मेयर जो है वो सही कार्रवाई नहीं कर रही, तब जाके ये शुरुआत आपको करनी पड़ी? सर हमने एक केस और फाइल कर रखा है, आपको जानकारी दे दूं, सोनू वर्सेस नगर निगम एंड अदर्स के नाम से। हमने वो रेडी वालों के हक में कर रखा है केस। अभी आपने पीछे देखा होगा, मुहिम चला रखी थी कि भी रेडी वालों को यहाँ से उठा रहे हैं, डंडे मार के भगा रहे हैं, नहीं खड़े होने दे रहे। एक है ना स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट आया था सन 2014 में, लिवलीहुड एंड स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे ये आपके जो ये ठेले वाले हैं, इनको एक जगह दी जाए, इनको 30 दिन का नोटिस दिया जाए, इनके जोन बनाए जाए, इनकी सर्वे किया जाए, इनको नंबर दिया जाए, इनका बीमा कराया जाए। ये हरियाणा में भी लागू हुआ था। तो हमने उस एक्ट को लागू कराने के लिए भी केस फाइल कराया, उसमें जो 2-3 रेडी वाले हैं उनकी तरफ से। और उसमें हमने ये क्या नाम लेते हैं आपके, दीपक राणा, गोपाल कलावत, मेयर, कमिश्नर, सबको नोटिस हो चुके हैं। वो 2/1 लगी हुई है इसकी तारीख, 2/1/2026 है उसकी तारीख। अब ये आप इसी से एग्जाम्पल लगा लीजिए कि ये जो निगम के अधिकारी हैं, गोपाल कलावत और ये दीपक राणा, मैं तो इनको तारा सितारा कहता हूँ। खैर तारा सितारा हैं ये, वो तारा सितारा अमीरों को लूटते थे, ये गरीबों को लठ मार के लूटते हैं और भगाते हैं और अमीरों का साथ देते हैं। क्यों? इनसे इंक्रोचमेंट के दुकानदारों से तो खाली करवाई नहीं जाती दुकानों के इंक्रोचमेंट की जगह, रेडी वालों पे जोर चलता है, उन्हीं पे सोशल मीडिया बुला के जोर चलाते हैं ये लोग। तो अब इनको कौन सा चढ़ावा चढ़ता है ये तो ये खुद ही बताएंगे, मैं तो बता नहीं सकता। ये है बात। ये राकेश मान आप शहर इसी शहर में रहते हैं कि गाँव में रहते हैं? नहीं, मैं इसी शहर में रहता हूँ, शुगर मिल कॉलोनी में रहता हूँ। तो आप ये चीज़ें फेस कर रहे थे जब आप नहीं कर रहे थे? सर लगातार फेस कर रहे हैं। मैं क्या, मेरे ख्याल से पूरा पानीपत फेस कर रहा है। आप भी फेस कर रहे होंगे सर, सड़क पे आप भी चलते हैं, जीटी रोड पे आप भी चलते हैं, आप भी देखते होंगे हर रोज़ जाम में आप भी फंसते होंगे। तो उस जाम का कारण कॉमन कोज है ये तो हम सब के लिए हक है, कॉमन कोज है ये। कॉमन कोज है तो कॉमन कोज में तो सबका ही हक है ये है बात। मतलब एक जीत की ओर अग्रसर है। आपको लगता है कि कोर्ट अब जो है इसमें न्याय करेगी, जो काम ये नगर निगम या जो मेयर है जो? सर ऐसा अगर कोर्ट तो अपना काम करेगी, और बाकी अगर ये विभाग भी ईमानदारी से काम करते तो शायद हमारा शहर भी चंडीगढ़ की तरह बन जाता। और अब उम्मीद है कि आगे कोर्ट के डायरेक्शन रही और कोर्ट ने अगर इनको डिपार्टमेंट को टाइट किया तो शायद हमारा शहर मेयर के कहने के हिसाब से तो चंडीगढ़ बनेगा नहीं, शायद कोर्ट के कहने के हिसाब से चंडीगढ़ बन जाए। अच्छी पहल है आपकी है सर। पहल क्या है, ये तो हम सबका हक है, और हक के लिए लड़ना हर आदमी का हक है, ये हम सबका हक है। हाँ। दूसरा ये कब पेश होना है, कौन सी कोर्ट में पेश होने की? सर ये 19/1 को है, JMIC है मैडम रूपा, उनकी कोर्ट में। तो डायरेक्ट ये समझ नहीं जारी हुआ पहले? सर पहले नोटिस हुआ था, नोटिस लिए नहीं, इन्होंने किसी लिए नहीं, उसके बाद हुए। अरे समन पहुंच चुके उनके पास? सर पहुंच ही गए होंगे, नहीं पहुंचे होंगे तो पहुंच जाएंगे। अभी तो 19/1 है, पहुंच जाएंगे, 1 महीने में तो पहुंच ही जाएंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि शहर को संवारना जो है मेयर का काम है, क्योंकि मेयर जो है शहर को संवारेगी, और उसके बाद नगर निगम का काम है कि शहर को चलने लायक या एक्रोचमेंट जो है कैसे हटानी है, ये सब जो है पूरे विभागों का काम है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, जैसा कि अभी मान साहब कह रहे थे कि छोटे जो हैं दुकानदार उन पर जो डंडा चल जाता है, लेकिन बड़े शोरूम वाले जो है कहीं ना कहीं बच जाते हैं। तो एक अच्छी पहले इस वीडियो को भी शेयर करें और देखते हैं कि 19 तारीख को ये लोग कैसे और कब पेश होते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।